नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आने वाली यूपी बोर्ड की तैयारी आपकी एकदम जबरदस्त चल रही होगी। मैथमेटिक्स में 5 का पिटारा में एक बार फिर से स्वागत है आपका। और इस आज 5 के पिटारे में 5 के पिटारे का मतलब है हर एक लेक्चर में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन डिस्कस करे जाते हैं जो आपके एग्जाम में 5 नंबर या 8 नंबर के होंगे। ठीक, बाकी शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इनकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो पहला आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में बहुत बार बना है। ध्यान से पढ़ना है कि चीज को क्या लिखा हुआ है। लिखा है एक्स अंडर रूट वन प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स इक्वल 0। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस इन ब्रैकेट वन प्लस एक्स की होल पावर -2। अब देखो, ध्यान से समझा, ध्यान से समझना। जो भी आपके प्रूविंग वाले क्वेश्चन होते हैं, इनकी एक बेटा खासियत होती है क्या, कि जो भी लिखा है वही आपको लाना है। ठीक, वैसे कई सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फर्स्ट सेकेंड लगा देंगे और यही काम आप गलत कर दोगे। प्रूव करना है आपको ये, अगर आपने यहाँ फर्स्ट सेकेंड लगा दिया तो प्रूव नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रूविंग में कहीं आपको अंडर रूट नहीं दिख रहा है और यहाँ आपको डबल अंडर रूट दिए गए। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले आप इसे रूट से मुक्त कीजिए। तो क्या करोगे, एक्स अंडर रूट वन प्लस वाई, इसको उधर ले जाओगे, ये माइनस का वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या लिखोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ध्यान से समझना है कि चीज को, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, इसका रूट हट जाएगा, और इधर माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, वाई का स्क्वायर हो जाएगा रूट के अंदर जो था आपका, और ब्रैकेट में आपका बचेगा वन प्लस एक्स। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? फिर से समझ लो, स्क्वायर करोगे तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, इससे रूट हट जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, वाई का स्क्वायर हो जाएगा और इससे रूट हट जाएगा। इतनी बात क्लियर? अब उसके बाद क्या करना है आपको, इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। यहाँ तक बेटा कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, और यही एक तरीका है, आप सरल तरीके से इसको प्रूव कर पाओगे। अदरवाइज आपका क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, प्रूव नहीं होगा। अब क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर वाई, यानी एक्स और वाई वाली एक तरफ कर लो, ये अपनी जगह पर, इसको उठाकर इधर लाओगे तो हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर एक्स, वाई स्क्वायर अपनी जगह पर और एक्स स्क्वायर उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। इसमें अब आपको एक्स वाई कॉमन ले लेना, तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस वाई। इधर आप वर्गांतर लगा दोगे तो एक बार वर्गांतर में जोड़ते हैं और एक बार क्या करते हैं, घटाते। वर्गांतर समझते हुए छोटी छोटी चीजें समझो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इतनी बात समझ गए? अब देखोगे यहाँ पर x माइनस वाई है, यहाँ पर y माइनस एक्स है, तो अगले स्टेप में क्या करो, यहाँ से चाहो तो माइनस कॉमन ले लो। देखो ध्यान से, आप जब यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे, x माइनस वाई का उल्टा हो जाएगा क्या, y माइनस एक्स, और उधर आपका लिखा हुआ है x प्लस वाई और अगले ब्रैकेट में y माइनस एक्स। इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कट जाएगा, माइनस का एक्स वाई इक्वल एक्स प्लस वाई हो जाएगा। y वाले फंक्शन आपको एक तरफ करना है, तो y को इधर उठा लाओगे तो माइनस का एक्स वाई माइनस का y बराबर क्या हो जाएगा, x, माइनस कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई इक्वल उधर हो जाएगा एक्स, और माइनस अब उधर ले जाएंगे तो एक्स वाई प्लस वाई इक्वल हो जाएगा एक्स। यहाँ से वाई कॉमन ले लोगे तो वन प्लस एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस का एक्स, ये माइनस उधर ले जाओगे, ये माइनस का। ठीक, तो वाई इक्वल फाइनली आ जाएगा आपका माइनस एक्स अपान वन प्लस एक्स। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? थोड़ा सा गले में आपको दिक्कत दिख रही होगी, थोड़ा बैठा हुआ लग रहा है, क्योंकि आज संडे की वजह से जो ऑफलाइन वाले हमारे स्टूडेंट हैं उनकी लगातार 5 घंटे की मैराथन क्लास रही थी। 1 घंटे की क्लास सुबह और लगातार 5 घंटे पढ़ाने की वजह से गला थोड़ा सा आपको बैठा लग रहा होगा। थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए चीज़ें, और हो सकता है गला और ज़्यादा खराब हो जाए, लेकिन हम फिर भी अच्छे से बोलने का प्रयास करेंगे। इतनी बात समझ गए होंगे आप। दोनों पक्षों का वर्ग किया, वर्ग करने के बाद एक्स स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट जाएगा, इधर वाई स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई किया, पक्षांतर किया, यहाँ वर्गांतर लगाया। उसके बाद यहाँ पर आपने देखा y माइनस एक्स लिखा है, यहाँ पर x माइनस वाई नहीं कैंसिल होगा, या तो इधर माइनस कॉमन ले लो या तो उधर, एक ब्रैकेट कट जाएगा। पूरा ओवरऑल सॉल्व करके हम लोग y इक्वल क्या निकाल लिए, माइनस एक्स अपान वन प्लस एक्स। अब क्या करना है आपको, जो प्रूव करना है उसी के अनुसार अब आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे अब इसका बस अवकलन करना है, तो y बराबर माइनस एक्स अपान वन प्लस एक्स। अब ध्यान से समझना बेटा, इतना फंक्शन हो गया, माइनस अलग रखो। अब यहाँ पर हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करने जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का अवकलन क्या होता है, dy बटे dx। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा अंश और हर का,
इसको हम हिंदी में बच्चों को ज्यादातर रटवाते हैं, आप भी याद कर लो, जब भी अंश और हर का फार्मूला आए तो अंश बटे हर का फार्मूला होता है नीचे हर का स्क्वायर कर देते हैं, यानी जो भी लिखा हुआ है आपका इसका नीचे क्या कर दोगे स्क्वायर, उसके बाद हर को सेम एचडी नोट कर देते हैं और अंश का अवकलन यानी एस का माइनस अंश सेम हर का अवकलन डी अपान डी एक्स इन ब्रैकेट 1 + x। बोलो यहाँ तक कोई समस्या है? रूल क्या होता है, जो भी हर में लिखा हो हर का स्क्वायर हर सेम अंश का अवकलन माइनस अंश सेम हर का अवकलन। इतनी बात समझ गए? अगली स्टेप क्या है, ध्यान से समझना, dy अपॉन dx इक्वल माइनस 1 + x। अब यहाँ पर आप x का अवकलन करोगे क्या होगा 1 माइनस एक्स इन ब्रैकेट 1 + x में 1 का अवकलन 0 और x का हो जाएगा 1 और नीचे जो आपका चल रहा है 1 + x का होल स्क्वायर वो ऐसा ही चलता रहेगा। अब ध्यान से समझना है यहाँ पर dy अपॉन dx इक्वल बाहर माइनस है 1 का गुणा करोगे 1 + x और इधर माइनस एक्स का गुणा 1 में करोगे क्या हो जाएगा माइनस एक्स और नीचे लिखोगे 1 + x का होल स्क्वायर। गौर से देखोगे प्लस का x माइनस का x कट जाएगा तो आगे ये अब देखो आगे माइनस और अब उधर क्या बचा 1 आपका, तो -1 अपान 1 + x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और इसको आप थोड़ा सही से लिखोगे तो -1 + x की पावर होल -2। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? फिर से समझ लो, -1 अपान 1 + x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इस होल स्क्वायर को जब ऊपर ले जाओगे तो पावर माइनस की आ जाएगी। कहने का मतलब हो जाएगा आपका dy अपॉन dx इक्वल -1 + x की होल पावर -2। बोलो इतनी बात बेटा समझ में आई कि नहीं? आई होप आपको बहुत अच्छे से पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए। फिर से एक बार क्विक रिवीजन करवा देते हैं। हमने क्या बोला, सबसे पहले आप एक को पक्षांतर करोगे, उसके बाद वर्ग करोगे, माइनस का वर्ग प्लस होता है, जहां पर रूट लगा रूट हट जाएगा, जहां पर रूट नहीं स्क्वायर हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई किया, पक्षांतर किया, बाकी सॉल्व किया। जब आपका पूरा dy बटे dx का रूप आ जाए जैसा कि आप देख रहे होगे y इक्वल -x अपान 1 + x माइनस बाहर करके अंश बटे हर का फार्मूला लगा दिया और उसको कैलकुलेट कर लिया तो फाइनल आंसर जो आपको प्रूविंग है। बस अर्थे ध्यान क्या देना, एग्जाम में गलती क्या होती है, प्रूव ये करना है। अगर आपने वहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला फार्मूला लगा दिया तो आप प्रूव नहीं कर पाओगे, यकीन मानो। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न देख रहे होगे इसी टाइप से लिखा हुआ है क्या, x की पावर p y की पावर q। ध्यान से समझो, क्वेश्चन लिखा है x की पावर p y की पावर q इक्वल x प्लस y की होल पावर p प्लस q। कभी अभी हमने कहा था फंक्शन की पावर फंक्शन अक्सर लॉग से लगता है, तो इसमें क्या करना है आपको पहले लिखना है लॉग लेने पर। इसके पहले भी क्वेश्चन हो चुके, तो यहाँ पर आप लिखोगे लॉग लेने पर। जैसे ही लिखोगे लॉग लेने पर तो लॉग x की पावर p इंटू y की पावर q, इधर लॉग जुड़ जाएगा और इधर भी आपका जुड़ जाएगा लॉग x प्लस वाई की होल पावर p प्लस q। इतनी बात समझ में आई? अब ध्यान से दूसरी चीज समझना क्या, अब जैसे ही आपने लॉग लिया, एक फार्मूला हमने आपको पढ़ाया है क्या, लॉग बेस में ई एम की पावर एन क्या होता है एन लॉग एम। यानी इस फार्मूले का मतलब है जो भी पावर होती है वो कहाँ आ जाती है आगे। और एक और आपने फार्मूला पढ़ा होगा लॉग एम इंटू एन, ये क्या फार्मूला होता है, ये होता है लॉग एम प्लस लॉग एन। क्या होता है लॉग एम प्लस लॉग एन। तो अभी एक और फार्मूला आपने पढ़ा होगा, अगर अपॉन हो तो यहाँ पर माइनस हो जाता है। फिलहाल में इन दो की जरूरत पड़ेगी, ध्यान से समझो। तो यहाँ पर इसको अगर हम m मान ले और इसको n मान ले तो log m इंटू एन लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा ध्यान से समझना, log x की पावर p प्लस log y की पावर q इक्वल ये क्या हो जाएगा log। अब देखो यहाँ पर भी ध्यान से समझ लो, इसकी पावर कहाँ आएगी आगे आ जाएगी। पावर किसी भी वैल्यू की अगर पावर होती है log में तो पावर आगे आ जाती है, तो इसका p प्लस q यानी पावर आगे आ जाएगा और ब्रैकेट log x प्लस वाई। इतनी बात समझ में आई या नहीं? समझ रहे हो ना सब लोग? जितने लोग ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपना ट्वेल्थ सुनहरा बनाने के लिए और आने वाले एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करने के लिए, सबको समझ में आ रहा होगा। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा आप अपनी मेहनत बढ़ाइए, अदरवाइज सब कुछ खेल बिगड़ जाएगा, है ना। आपका समय निकल जाएगा, फिर पछताने से बेटा कोई फायदा नहीं होगा। अभी चीज़ों को ध्यान से समझो। अब देखो इसमें भी जो पावर है आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा p log x, यहाँ पर हो जाएगा q log y और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है p प्लस q log इन ब्रैकेट x प्लस वाई। इतनी बात समझ गए? बस वही आपका पुराना काम लिख दोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिखोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर p कांस्टेंट है log x का अवकलन 1/x प्लस q कांस्टेंट है log y का 1/y, लेकिन y का दोबारा करोगे dy बटे dx। ये बात पल्ले नहीं पड़ी, फिर से सुनो, कहीं भी y मिल जाता है उसका दोबारा अवकलन करते हैं और उसका क्या होता है दोबारा अवकलन dy बटे dx।
तो p सेम था log x का 1/x, वैसे ही log y का 1/y, लेकिन y का दोबारा करोगे क्या हो जाएगा dy/dx। इधर ध्यान से समझो, p प्लस क्यू कॉन्स्टेंट है आपका, log x का 1/x यानी x प्लस वाई हो जाएगा, इंटू दोबारा करोगे x प्लस वाई का, तो x का अवकलन 1 होगा और y का क्या हो जाएगा dy/dx। बोलो यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, इधर हो जाएगा आपका p/x, इधर हो जाएगा q/y, और साथ में क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल इधर हो जाएगा p प्लस क्यू अपॉन x प्लस वाई और इन ब्रैकेट 1 प्लस dy/dx। ठीक, फिर हमको ये देखना होता है प्रूफ क्या करना है। तो आप देख रहे हो dy/dx इक्वल y/x चाहिए, तो dy/dx वाले पहले इधर मल्टीप्लाई कर दो, फिर उनको एक साइड कर लेना है। तो p/x प्लस q/y dy/dx इक्वल अंदर गुणा कराओगे तो p प्लस q/x प्लस वाई, अभी आपने 1 में मल्टीप्लाई कराया, अब आगे मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा p प्लस q/x प्लस वाई इंटू dy/dx। इतनी बात समझ गए। अच्छा, dy/dx वाले एक तरफ कर दो तो q/y dy/dx, उसको उठाकर इधर लाओगे तो p प्लस q/x प्लस वाई और dy/dx। इतनी बात समझ गए। इधर हो जाएगा p प्लस q/x प्लस वाई और माइनस का हो जाएगा p/x। बोलो बेटा यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अब आपको dy/dx कॉमन लेना है, तो जैसे ही dy/dx कॉमन लोगे यहाँ पर बचेगा q/y माइनस यहाँ पर आपका p प्लस q/x प्लस वाई इक्वल इधर एलसीएम ले लो आप, तो x प्लस वाई एलसीएम हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा px प्लस qx माइनस px और माइनस py। फिर से समझ लो, x प्लस वाई और x आपने एलसीएम लोगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि प्लस का px माइनस का px कट जाएगा, वैसे ही एलसीएम इधर आपको लेना है, तो ये हो जाएगा dy/dx। अब ध्यान से समझो, इसमें एलसीएम क्या होगा y इन ब्रैकेट x प्लस वाई, इसमें एलसीएम क्या होगा y इन ब्रैकेट x प्लस वाई। जैसे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया है वैसे ही इधर कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो qx प्लस qy हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा qx प्लस qy, माइनस का चिन्ह लगाओ, इधर गुणा करोगे माइनस py माइनस qy, क्या करोगे माइनस का py और साथ में क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, माइनस पी वाई और क्या हो जाएगा माइनस का क्यू वाई। इतनी बात समझ गए। और इक्वल यहाँ पर उधर साइड में दिखेगा नहीं, क्यू एक्स माइनस पी वाई, अंदर क्या बचेगा क्यू एक्स माइनस पी वाई, और नीचे आपका जो चल रहा था एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। इतनी बात समझ गए। अब ऊपर आप गौर से देखोगे प्लस का क्यू वाई माइनस का क्यू वाई कट जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इन ब्रैकेट क्यू एक्स माइनस पी वाई, नीचे क्या है x प्लस वाई एक ब्रैकेट में और साथ में y, और उधर आपका क्या चल रहा है क्यू एक्स माइनस पी वाई और नीचे x ब्रैकेट में x प्लस वाई। अब बेटा ध्यान से चीज़ों को समझना, क्या गौर से देखो ऊपर वाला ब्रैकेट और ये ऊपर वाला सेम है, इधर x प्लस वाई एक्स प्लस सेम है, तो ये बचेगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू 1/y इक्वल 1/x। इसको नीचे ले आओगे इधर तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 1/x प्लस 1/y, इसका गुणा ऊपर इसका गुणा नीचे, तो फाइनली आपका आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल वाई बाई एक्स। और यही आपको प्रूव करना था, तो यहाँ आप लास्ट में लिख दो प्रूफ। बोलो कोई समस्या। कितना आसान क्वेश्चन था, फिर से समझ लो। सबसे पहले देखा फलन की पावर फलन है, या इस टाइप के क्वेश्चन आप देखने से ही समझ जाओगे कि बिना लॉग के नहीं लगेंगे। पहले आपने लॉग लिया, लॉग m इंटू एन लगाया, लॉग m प्लस लॉग n, फिर लॉग में एक और फॉर्मूला होता है, अगर जो पावर है वो कहाँ जाती है आगे, तो p पावर थी आगे चली गई, इधर q इधर p प्लस क्यू, उसके बाद में x के सापेक्ष अवकलन कर दिया गया है और पूरा कैलकुलेट कर दिया गया। क्लियर। तो जल्दी से आज थोड़ा चीज़ें एडजस्ट करो, आप गले में प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी हमने क्लास मिस नहीं की कि आपका किसी भी तरीके नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक, गला खराब हो चाहे तबीयत खराब हो, हम आपके साथ सदैव रहेंगे, बस आपका प्यार और सपोर्ट कम नहीं होना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक आपको करना है, शेयर करना और कमेंट करना है कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा पढ़ाया जाए, किस सब्जेक्ट की ज़्यादा प्रैक्टिस कराई जाए और किस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम रहती है। यकीन मानो इस चैनल पर पढ़ने के बाद, हमसे पढ़ने के बाद आपको रटना नहीं पड़ेगा और बिल्कुल आसानी से आप यूपी बोर्ड में अच्छे नंबर ला पाओगे। क्लियर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न x बराबर 80 स्क्वायर y बराबर 280, तो कह रहा है डी वाई बटे डी एक्स। देखो इन प्रश्नों को करना बहुत आसान होता है। x बराबर क्या लिखा 80 स्क्वायर। अब आप गौर से देखो यहाँ पर फलन आपका हो गया t के रूप में, किस रूप में t के, तो आप t के सापेक्ष अवकलन करोगे
तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, बाकी आगे लिख लें। तो जब t के सापेक्ष करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा dx अपान dt, इधर a तो कांस्टेंट है और t स्क्वायर का हो जाएगा 2t। फिर से समझो, जैसे x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x, वैसे t स्क्वायर का क्या होता है 2t। तो अब ध्यान से समझना, तो ये हो जाएगा dx अपान dt इक्वल ये हो जाएगा 2at, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। अगला फार्मूला क्वेश्चन उठाओगे, y बराबर क्या है 280, इसका भी आप t के सापेक्ष अवकलन कर दो, जो फंक्शन होगा उसी के सापेक्ष अवकलन होगा, इस बात को ध्यान रखो। अब y का अवकलन क्या करोगे, तो ये हो जाएगा dy बटे dt, इधर 2a कांस्टेंट t का 1 हो जाएगा। जैसे x के सापेक्ष x का अवकलन 1 होता है, वैसे t के सापेक्ष t का अवकलन 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dy अपॉन dt इक्वल 2a। बोलो यहाँ तक कोई समस्या, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पर आपको लिखना होगा समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर, क्या लिखोगे, समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर, तो वैसे ही आप लिखोगे dy अपॉन dt, क्योंकि 2 ऊपर रहेगा, है ना। और ऐसा ही क्यों किया, क्योंकि आपको मान निकालना है dy अपॉन dx का। अगर आपसे कहे dx अपॉन dy का, तो उल्टा कर देंगे, यानी समीकरण 1 में होगा। ठीक, जो आपको ऊपर रखना है वो ऊपर रखोगे। dy बटे dt का मान 2a है और dx अपॉन dt का मान है 2at। इधर dt से dt कट जाएगा, फाइनली आपका क्या बचेगा dy अपॉन dx, और इधर 2a से 2a कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 अपॉन t, और यही t के रूप में आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एकदम आसान है, दोनों फलनों का अलग अलग t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, समीकरण 2 ऊपर रखेंगे, क्योंकि आपको ऊपर क्या चाहिए dy, तो dy ऊपर, अगर dx ऊपर होता तो उल्टा कर देते। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न देख रहे होगे, थीटा के रूप में फलन दिया गया है, यानी क्वेश्चन क्या है, x बराबर a cos थीटा। तो आप पहले क्या लिखोगे, यहाँ पर थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। बोलो बेटा क्या करोगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा dx अपान डी थीटा इक्वल a कांस्टेंट है, cos थीटा का क्या होता है माइनस का sin थीटा, तो ये हो जाएगा dx अपान डी थीटा इक्वल माइनस का a sin थीटा। बोलो यहाँ तक कोई समस्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगला क्या है, y बराबर है b sin थीटा, क्या है b sin थीटा। फिर से लिखोगे क्या, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। समझ में आ रहा सबको, अगर समझ में आ रही चीजें, अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट चाहिए आपसे। इधर थीटा के सापेक्ष करोगे तो dy बटे डी थीटा हो जाएगा b इंटू साइन थीटा का अवकलन cos थीटा, और इसको मान लोगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। इतनी बात समझ गए। अब आपको dy बटे dx चाहिए, तो dy वाला ऊपर रखना है। तो अब आप यहाँ पर लिखोगे समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर, वही बार बार काम कर रहे हैं, समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर। तो ध्यान से समझना, ये dy बटे डी थीटा हो जाएगा, इधर dx बटे डी थीटा हो जाएगा। dy बटे डी थीटा का मान अभी अभी आपने निकाला b cos थीटा, और dx बटे डी थीटा का है माइनस का a sin थीटा। ठीक, इतनी बात समझ गए। डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, तो इधर हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल, इधर ध्यान से समझो, माइनस का b अपान है, कॉस ऊपर साइन नीचे, कॉस बटे साइन क्या होता है, जल्दी बोलो, मन में आना चाहिए, कॉट थीटा। क्या होता है कॉट थीटा, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब, कैसा भी बेटा क्वेश्चन होगा, चाहे थीटा के सापेक्ष का है, चाहे टी के सापेक्ष, कुछ भी फंक्शन दे उसी के सापेक्ष अवकलन कर दो, किसका मान पूछा है, समीकरण को डिवाइड कर दो, फाइनली आंसर आ जाएगा। क्लियर, जल्दी से नोट कर लो। लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले, क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा हुआ है, x बराबर cos थीटा cos 2 थीटा, y का मान, इसमें भी वही काम करना है। तो सबसे पहले x बराबर क्या लिखा हुआ है, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। सबसे पहले क्या लिखोगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। बोलो बेटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। अपने मन में भी बोला करो, जैसे हम बोलते हैं x का अवकलन dx बटे डी थीटा, इधर cos थीटा का अवकलन माइनस का sin थीटा माइनस। फिर समझो ध्यान से, cos थीटा का माइनस sin थीटा होता है, यहाँ पर समझने का प्रयास करना। एक माइनस पहले से, कॉस का भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन 2 थीटा, और 2 थीटा को दोबारा करोगे तो इधर आने लगी। ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं, फिर से समझो, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, यहाँ भी कॉस का माइनस साइन होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 2 थीटा का यहाँ पर दोबारा करोगे तो 2 थीटा आ जाएगा, यानी dx अपान डी थीटा इक्वल हो जाएगा आपका माइनस का साइन थीटा प्लस का 2 साइन 2 थीटा। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अगला y बराबर क्या है, y बराबर है साइन थीटा माइनस का साइन 2 थीटा।
इसमें भी क्या लिखोगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या लिखोगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का क्या हो जाएगा, dy बटे डी थीटा इक्वल साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का फिर से क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा। बस ये ध्यान दिया करो 2 थीटा है तो इसका दोबारा करते हैं तो यहाँ 2 आ जाएगा, 4 थीटा होता तो 4 आ जाता, 10 थीटा होता तो 10 आ जाता, और इसको मान लोगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। बोलो कोई समस्या। अब ये देखना होता है मान किसका निकालना है, dy अपॉन dx का, तो dy वाला ऊपर रहेगा। तो अब यहाँ पर आप लिखोगे समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर, क्या लिखोगे, समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर, तो ये हो जाएगा dy बटे डी थीटा बटे dx बटे डी थीटा। dy बटे डी थीटा का मान क्या है, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन, अब देखो ध्यान से, dx बटे डी थीटा का मान क्या, माइनस का साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, तो यहाँ पर लिख दोगे आप माइनस का साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। इतनी बात समझ गए, डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, ये आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल। अब देखो यहाँ पर, अब इसको थोड़ा और अच्छे से आप लिख लो, कॉस थीटा माइनस का 2 कॉस 2 थीटा अपान ये क्या हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा माइनस का साइन थीटा। ठीक, चाहो तो आप यही आंसर लिख सकते हो, सही माना जाएगा, या फिर आप साइन 2 थीटा कॉस 2 तक फार्मूले जानते होगे। ठीक, कॉस 2 थीटा के कौन से फार्मूले होते हैं, एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोलो बोलो, एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये कॉस 2 थीटा के 4 फार्मूले लिख लेना आप, और लगे हाँ तो लास्ट में हम लोग लिखे दे रहे हैं साइन 2 थीटा का एक और फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, एक 10 के रूप में होता है, बाकी ढेर सारे। तो अब चाहो तो आप कोई फार्मूला लगाकर साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस 2 थीटा का फार्मूला लगकर और भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो आज हम लोगों ने 5 के पिटारे में ये ढेर सारे क्वेश्चन समझे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन ये था जो आपके सामने दिख रहा होगा। क्लियर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहो। जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए, और मैथ रेगुलर कंटिन्यू रहे उस बात की कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि मैथ रेगुलर रखो। साथ में आपको हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश धीरे धीरे करके सब कुछ पढ़ाया जाएगा जैसा कि हमने वादा किया। फिलहाल में आज वीडियो में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी क्लास मिस ना हो आपके लिए हम ये टॉप 5 का पिटारा फिर से लेके आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ध्यान देते रहिए चीज़ों को, जितनी भी चीज़ें हम समझाते हैं बाकी घर में भी स्ट्रगल करते रहिए, चीज़ों को लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए, आप बहुत अच्छे हो जाओगे। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।